हाय फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आरएस प्रीलिम्स 2023 के लिए जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं, अभी तक जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स को। ठीक है, यहाँ पर हम अगस्त 2023 से लेकर फरवरी 2023 का जितना भी करंट अफेयर्स है इम्पोर्टेंट पुरस्कार से रिलेटेड वो सारा इस वीडियो में कवर कर लेंगे। इससे पहले भी हमने 2-3-4 वीडियोज़ में जो है इससे पहले कवर कर लिया है। राजस्थान इंटरनेशनल प्लस साइंस एंड टेक इकोनॉमी ये हमने कवर कर लिया है। तो उसके नोट्स और जो वीडियोज़ हैं वो आप जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम और यूट्यूब का ये लिंक है अपना। ठीक है, और इसके भी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अगस्त 2023 का जो भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार जो दिए गए हैं उससे रिलेटेड क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको पुरस्कार दिए गए हैं। अब तक उनको 15 देशों द्वारा सम्मानित कर लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इस महीने में ग्रीस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया है और वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं कटेरिना एन सकेलारोपोलू, उनके द्वारा ये वाला पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। थर्ड हम बात कर लेते हैं, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मोदी जी को 41वां मोदी जी जो हैं 41वें प्रधानमंत्री हैं या व्यक्ति मोदी जी 41वें व्यक्ति हैं जिनको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, 69वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अनाउंस किए गए हैं, जिसमें फिल्म जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो कौन सी है, रॉकेटरी है, जो आर माधवन द्वारा निर्देशित की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी मानी गई है, RRR ये वाली मानी गई है और SS राजामौली द्वारा इसका निर्देशन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है वो अल्लू अर्जुन को दिया गया है। पुष्पा फर्स्ट जो आई थी उसके लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है आलिया भट्ट और कृति सेनन को संयुक्त रूप से दिया गया है, जिसमें आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है और कृति सेनन को मिमी जो फिल्म आई थी उसके लिए दिया गया है। सह अभिनेता जो है उसका पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है पंकज त्रिपाठी को और ये मिमी जो है फिल्म उसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है, रतन टाटा को दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि पहला है तो इस वजह से पूछा जा सकता है, अदरवाइज राजस्थान का ही पूछा जाता है, ऐसे अदर स्टेट का नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट बात करते हैं, इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ये विश्व के 17 किशोरों को दिए गए हैं जो पर्यावरण की जो चुनौतियां हैं ना उनसे निपटने के लिए दिए गए हैं। इको का मतलब इको टूरिज्म या इको एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो यहाँ से इस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हो। तो भारत के 6 किशोर हैं उनको दिया गया था, तो इसमें इंपॉर्टेंट आप ध्यान कर लो। मेरठ की ईहा दीक्षित हैं, बेंगलुरु के मान्या हर्ष हैं और निर्माण सोमानी मन्नत कौर है, नई दिल्ली के, मुंबई के हैं करणव रस्तोगे, तो इनको दिया गया है। थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार लगा सकते हो आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो है इंपॉर्टेंट लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है ये वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, जॉर्ज लेडली पुरस्कार दिया गया है राज चेट्टी को। ये भारत अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वतंत्रता दिवस पूर्व संध्या पर 4 कीर्ति पुरस्कार दिए गए हैं, कीर्ति चक्र दिए गए हैं, 11 शौर्य चक्र दिए गए हैं, 2 बार 2 सेना मेडल दिए गए हैं। तो ये आप ध्यान कर सकते हो, इतना ज़्यादा पूछा जाता नहीं है इस एग्जाम में। ई गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की अगर बात करें तो स्वामित्व योजना को ये पुरस्कार दिया गया है, पंचायत राज मंत्रालय द्वारा ये चलाई जा रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। स्वामित्व योजना की फुल फॉर्म थोड़ा टफ पड़ता है तो वो पूछा जा सकता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सर्वे ऑफ स्वामित्व की जो परिभाषा है SVAMITVA, इसको ध्यान में रखना है, W नहीं है, VA है ये यहाँ पे। तो सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, IT से इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया, तो VA से बन गया विलेजेस एरिया। ठीक है, तो ग्राम आबादी का सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण करना, ये स्वामित्व योजना की फुल फॉर्म है। तो ये बात की हमने अभी तक अगस्त 2023 की करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं जुलाई 2023 में किस पुरस्कार के बारे में यहाँ पे बताया गया। नंबर 1 बात करते हैं, लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसकी घोषणा हुई थी, मोदी जी के लिए हुई थी, तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया अभी। नेक्स्ट बात करते हैं, पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है 2023। ये किसको दिया गया है, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, एनी अवार्ड दिया गया है, थलप्पिल प्रदीप हैं, इनको एनी अवार्ड प्रदान किया गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार, ये अवार्ड दिया गया है, भारतीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ था ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, भारतीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित हुआ, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ, और यहाँ पर राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार का जो अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है, कार्तिक आर्यन को दिया गया है। प्यार का पंचनामा देखी होगी आपने, तो वहाँ पर ये दिया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जून 2023 में अवार्ड से रिलेटेड क्या करंट अफेयर्स रही। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पर गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है 2021 के लिए गीता प्रेस गोरखपुर को। तो गीता प्रेस गोरखपुर जितने भी सनातन धर्म या हिंदू धर्म की जितने भी किताबें हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, रामचरितमानस है, इससे रिलेटेड जितने भी किताबों का प्रकाशन करता है गीता प्रेस गोरखपुर। तो 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया और यहाँ पर 1 करोड़ राशि इसको प्रदान की गई इस पुरस्कार के तहत। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, मिस वर्ल्ड की मेज़बानी की है भारत ने। मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता हुई थी उसकी मेज़बानी भारत ने की, और भारत से जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं वो सीना शेट्टी ने प्रतिनिधित्व किया इस मेज़बानी का, ठीक है, इस प्रतियोगिता का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, मिशेल बेटिस पुरस्कार प्रदान किए गए हैं 2023 यूनेस्को के द्वारा। यहाँ पर जगदीश बाकन को ये पुरस्कार दिया गया है, मिशेल बेटिस पुरस्कार। स्पिनोजा पुरस्कार भी है, जो जिसको बोला जाता है डच नोबेल बोला जाता है स्पिनोजा पुरस्कार को, जो जोइता गुप्ता को प्रदान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इससे ज़्यादा आपको ये तीनों चीज़ों के बारे में जानकारी करने की आवश्यकता नहीं है कि किससे रिलेटेड है, क्या है, कहाँ के हैं, क्या ये है, बस यही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल, ये WHO पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया। तो भारत की एक डॉक्यूमेंट्री थी व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, ठीक है, तो ये इसके लिए भारत की एक डॉक्यूमेंट्री, इसके लिए ये वाला पुरस्कार हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल दिया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इकबाल मसीह पुरस्कार। इकबाल मसीह पुरस्कार जो है चेन्नई की ललिता नटराजन है उसको दिया गया है इकबाल मसीह पुरस्कार। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया है, नेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर तेलंगाना के 5 भवन हैं उसको दिया गया है। नेक्स्ट बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, इसको जरूर याद कर लें क्योंकि हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस टॉपिक से। साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो यहाँ पे बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किए गए हैं साहित्य अकादमी के द्वारा। यहाँ पर हिंदी का पुरस्कार दिया गया है सूर्यनाथ सिंह को कौतुक ऐप के लिए, सूर्यनाथ सिंह को कौतुक ऐप के लिए दिया गया है। राजस्थानी के लिए दिया गया है किरण बादल को, बाल साहित्य पुरस्कार की बात कर रहे हैं अपन, तो राजस्थानी के लिए दिया गया है किरण बादल को, और इनकी जो कृति है वो है टाबरारी दुनिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं युवा साहित्य पुरस्कार, तो हिंदी के लिए दिया गया है अतुल कुमार राय को, और ये चांदपुर की चंदा, इस तरह के नाम रखते हैं देखो ये भी, तो चांदपुर की चंदा के लिए दिया गया है अतुल कुमार राय को युवा साहित्य पुरस्कार। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि साहित्य अकादमी का जो साहित्य पुरस्कार जो है हिंदी के लिए राजस्थानी के लिए किसको दिया गया, साथ में जो युवा साहित्य पुरस्कार है वो राजस्थानी में किसको दिया गया है, ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आपको कमेंट में लिखना है इसका आंसर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पुरस्कार एवं सम्मान 2023 जो है मई 2023 के लिए किसको दिए गए। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजो को दिया गया है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजो को। नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिए गए, जॉर्जी गोस्पोडिनोव हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। साथ में एंजेला रोडेल को संयुक्त रूप से दिया गया है, और किसके लिए दिया गया, टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार, यहाँ पे पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, तो किस किसको दिया गया, न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया, एसोसिएटेड प्रेस को दिया गया, एंकरेज डेली न्यूज़ को दिया गया पुलित्जर पुरस्कार। तो 3 जो हैं ये इनके लिए दिया गया है एक साथ में संयुक्त रूप से। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसको दिया गया है, योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार। 68वें जो फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 उसमें अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, राजकुमार राव, अभिनेत्री कौन थी, आलिया भट्ट थी, फिल्म कौन सी थी, गंगूबाई काठियावाड़ा, इसके लिए ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर, ये किसको दिया गया है, टाटा समूह को दिया गया है, और उनका अध्यक्ष कौन है, एन चंद्रशेखरन है। जो अभी मोदी जी को दिया गया है ना वही पुरस्कार टाटा समूह के अध्यक्ष रहे हैं एन चंद्रशेखरन, उनको भी ये पुरस्कार दिया गया। पीएम मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है, कौन कौन ने, जो फिजी का जो सर्वोच्च सम्मान है वहाँ से, और पापुआ न्यू गिनी की जो उन्होंने यात्रा करी, इन दोनों के सर्वोच्च सम्मान से इनको पुरस्कृत किया गया है। तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, और पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, ग्रैंड कंपेनियन
ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो, ये इसका मतलब सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। फिजी, पापुआ न्यू गिनी, फ्रांस और ग्रीस, ये 4 का तो आपको नाम याद में रखना ही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अप्रैल 2023 की करंट अफेयर्स क्या रही हैं। तो प्रवासी भारतीय सम्मान ये किसको दिया गया? राज सुब्रमण्यम को दिया गया है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार किसको दिया गया है? ये राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम है, इसको प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार दिया गया है PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार इस कंपनी को दिया गया है, PSU है ये। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैग्सेसे अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है। मैग्सेसे अवार्ड है 1959 का, तो 64 वर्ष बाद दिया गया है दलाई लामा को, यहाँ पे ध्यान रखना है दलाई लामा को। ये जो मैग्सेसे पुरस्कार 1959वां है, 1959 का जो दिया गया वो 64 वर्ष बाद मिला है अभी, ये आपको याद में रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान है जो रतन टाटा को दिया गया है। तो ऑर्डर ऑफ जो ऑस्ट्रेलिया का जो सम्मान है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान रतन टाटा को। और फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान जो है वो अभी मैंने आपको बताया किसको दिया गया, इनके जो टाटा समूह के ये अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन, उनको दिया गया है फ्रांस वाला। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं J&K का वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, ये पहली महिला हैं, इस वजह से अपन को थोड़ा सा पढ़ना ध्यान रखना जरूरी है। तो J&K का जो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 है, पहली महिला हैं जिनको मिला है आलिया मीर, इसको ध्यान में रखना है आपको। तो हमने अभी तक मई 2023 के करंट अफेयर्स कवर किया और अप्रैल का कर लिया इसमें। अब साथ में मार्च 2023 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। यहाँ पर दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार 2023 में भारत का क्या प्रदर्शन रहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो RRR का जो गीत है, ये फिल्म का नाम है, इसका गीत है नाटू नाटू, ये बहुत फेमस गीत है और इनको सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिला है। और इस मूवी के जो निर्देशक कौन है? SS राजामौली हैं, इसको बहुत ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी ऑस्कर पुरस्कार 2023 में भारत की एक सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री, यहाँ पर इसमें सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है द एलिफेंट विस्पर्स। ये कार्तिक गोंसाल्विस हैं, ये भारत के हैं, इस वजह से यहाँ पर मतलब ये भारत की में बनाई गई है द एलिफेंट विस्पर्स सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री, इसका पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड दिया गया है ईशा अंबानी को। तो जेन नेक्स्ट मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन की जो है वो कौन है, इसके लिए पुरस्कार दिया जाता है जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड ईशा अंबानी को। के बिरला फाउंडेशन का 32वां व्यास पुरस्कार कौन किसको दिया गया है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है और इसकी कृति क्या है? पागल खाना है। तो के बिरला फाउंडेशन का 32वां व्यास पुरस्कार ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना के लिए। इंडियन स्पोर्ट्स वीमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, इंडियन स्पोर्ट्स वीमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, तो इंडियन स्पोर्ट्स की हैं खिलाड़ी, वीमन है मतलब महिला हैं, तो ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मीराबाई चानू को ये अवार्ड दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लिए वर्ष 2023 का नोबोकोव अवार्ड किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल हैं, इनको ये नोबोकोव अवार्ड मिला है। PM कुसुम योजना, वैसे ये इकोनॉमी का फैक्ट है लेकिन अब चूंकि यहाँ पे अपडेट करना जरूरी है तो फिर मैं यहाँ पे लिख दिया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। PM कुसुम योजना अवधि बढ़ाई गई है मार्च 2026 तक, इकोनॉमी का फैक्ट है, वहाँ पे आप लिख सकते हो इसको। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है ABK प्रसाद को, राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इकोनॉमी का फैक्ट है, यहाँ पे मैंने लिख दिया था, तो वो मैंने अभी आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था। नई व्यापार नीति पेश किया गया 31 मार्च 2023, लागू होगी 1 अप्रैल 2023 और 15 वर्ष के लिए, तो मैंने अपडेट कर दिया था, फिर से मैं सोच रहा हूँ बता देना चाहिए आपको, आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फरवरी 2023 का जो पुरस्कार से रिलेटेड क्या क्या करंट अफेयर्स रही है। तो SCA में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको माना गया है? तो SCA क्या है? हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन है। यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है वो RRR रही है, मैंने आपको बताया था निर्देशक कौन है इसके? SS राजामौली हैं। अब RRR को किसके लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनाया गया है, माना गया है? बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में, सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म कैटेगरी में, सर्वश्रेष्ठ स्टंट के लिए जो फिल्म है उसके लिए, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत नाटू नाटू, इसके लिए भी ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी गई है। 65वां ग्रैमी अवार्ड दिया गया है रिकी केज को, और ये डिवाइन टाइड्स एल्बम के लिए इनको 65वां ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर 1 स्टार रेटिंग लगा सकते हो आउट ऑफ 5 स्टार। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? एंजेल मर्केल को दिया गया है। मार्कोनी प्राइज 2023 हरि बालकृष्णन को दिया गया है।
और सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? राजस्थान सर्विसेज को हराया, गुवाहाटी में आयोजन हुआ है। तो ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, लेकिन एक लाइन थी तो शायद मैंने यहाँ पे लिख दिया था। तो ये सारी करंट अफेयर्स रही है पुरस्कार से रिलेटेड अगस्त से लेकर अभी तक, अगस्त से लेकर फरवरी तक। तो इतना ही पूछा जाता है, मैक्सिमम 95% यहाँ से कवर हो जाता है। वैसे आरपीएससी कहीं से भी पूछ सकती है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। साथ में इसके जो नोट्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ड्राइव का लिंक रहेगा, ड्राइव का। वहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको एक पीडीएफ खुलेगी, उसको आप डाउनलोड कर लेना। इस तरह का एक ऑप्शन दिखाई देगा पीडीएफ के ऊपर डाउनलोड का, इसको आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आरएस प्रीलिम्स में आएंगे आपके। साथ में नेक्स्ट हम जो कवर करेंगे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स और गेम से कवर करेंगे। उसके बाद में नेशनल करंट अफेयर्स कवर करेंगे। साथ में उसके बाद में 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक का भी करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार 15 दिन से पहले का भी करंट अफेयर्स पूछ लेता है, लेटेस्ट जब पेपर बनाया जाता है। तो ये 15 दिन का करंट अफेयर्स भी हम कवर कर लेंगे। सूजस प्लस न्यूज़ पेपर से जो लिया गया है डेटा, वहाँ से मैं कवर कर लूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए।